जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर आए हैं कि कक्षा 10वीं में टॉप कैसे करें। साथियों, मैं 10 सीक्रेट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका स्कोर जो है, आपका स्कोर 95% प्लस में होने वाला है। जी हाँ साथियों, अगर आप लोग उसको फॉलो करते हो जो मैंने बताया है, जो मैं बताने वाला हूं, साथियों आप अपना स्कोर 95 प्लस में कर सकते हैं। और साथियों 95 स्कोर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, शुरू करते हैं। मैं 10 महत्वपूर्ण टॉपिक, 10 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10वीं में हम किस तरीके से टॉप कर सकते हैं। साथियों आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो बच्चा होता है वह हर कोई चाहता है कि हम जो है कक्षा 10वीं में टॉप करें। साथियों आपके पेरेंट्स, आपके पिता, आपकी माताजी ये जरूर चाहती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस बार टॉप करे। साथियों अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में हैं और विशेष आप चाहे 10th में हो या फिर आप 12th में हो, साथियों पढ़ाई, अगर आप मेरी इन 10 महत्वपूर्ण बातों को मानते हो और उनको फॉलो करते हो तो आप यकीन मानिएगा बहुत जानदार शानदार स्कोर आप लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों 10वीं में टॉप कैसे करें, हमारा क्वेश्चन है। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि 10वीं क्लास में जो है हम टॉप किस तरीके से करें। तो 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आप सबको बताने वाला हूं। आइए देखिए 10 महत्वपूर्ण बातें जो है साथियों अपनी एक कोचिंग क्लासेस है, अचीवमेंट कोचिंग क्लासेस, गोलू सर यानी मेरे द्वारा ये बनाई गई, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए पहला क्या है, पहला है स्मार्ट स्टडी करें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। साथियों जीवन में अगर आपको सफल होना है, अगर आप चाहते हैं कि 10वीं में जो है आप 95 प्लस में स्कोर करें तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो क्या होती है स्मार्ट स्टडी, आइए समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि पढ़ाई को समय और विषय के हिसाब से बांटे। क्या करना है साथियों, हमारी स्टडी को, हमारी पढ़ाई को समय और विषय के हिसाब से बांटे। मान के चलिएगा हमारे पास 6 विषय हैं और हम चाहते हैं कि हम 3 विषय की प्रतिदिन तैयारी करें। तो साथियों इसका एक टाइम टेबल बनाइए। मैं आपको टाइम टेबल भी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको चाहिए, मैं उस पे बना के आपको दे दूंगा। साथियों और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइएगा, पढ़ाई को समय और विषय के हिसाब से बांटे, जरूरी टॉपिक पहले पढ़ें। साथियों सबसे पहले हमको इस तरीके से टाइम टेबल सेट कर लेना है जिसमें समय का विशेष ध्यान रखना है हमको और विषय का विशेष ध्यान रखना है। हमको क्या करना है साथियों कि जो सम टाइम यानी किस टाइम पर हमको कौन सा विषय पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिया और 2 दिन की छुट्टी, नहीं, हमको जो है रेगुलर पढ़ना है। अगर आप भी चाहते हैं कि 95 प्लस में आपका स्कोर हो तो साथियों रेगुलर हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। साथियों गुम हो जाइए, 6 महीने के लिए गुम हो जाइए, ठीक है। कौन से विषय को पढ़ना है इस बात पे फोकस करना है। पिछले साल के पेपर देखकर समझें कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। साथियों बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएं, आप पेपर उठाएं और उनमें से देखें कि किस चैप्टर से कौन सा, किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आता है और किस तरीके का प्रश्न बनता है। साथियों मैं आपको यही बताऊंगा वीडियोस में, इसलिए गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। साथियों दूसरा क्या है, सही टाइम टेबल बनाएं और फॉलो करें। साथियों एक टाइम टेबल हमको बनाना है। टाइम टेबल बनाओ, और बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि बना के और बस बैठ गए, नहीं, उसको फॉलो भी करना है। बात समझ में आ रही है, टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल को फॉलो करें, ठीक। चलिए हर विषय को समय दें। साथियों सारे विषय पढ़ना बहुत अनिवार्य है। एक दिन मुख्य विषय, एक हल्का विषय रखें, बीच बीच में ब्रेक जरूरी है। साथियों मेन विषय मान के चलिएगा हमने कंटिन्यू जो है पढ़ने का सोच लिया है कि पहले
हम गणित रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस रेगुलर पढ़ेंगे, इस तरीके से सोशल साइंस रेगुलर पढ़ेंगे, बाकी या इंग्लिश रेगुलर पढ़ेंगे, एक विषय को बीच में कर सकते हो और रेगुलरली हमको पढ़ना है, ठीक है, सभी विषय पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि एक विषय जो हमको कठिन लग रहा है उसको हम छोड़ दें, नहीं, सारे सब्जेक्ट को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक सारे विषय पे फोकस नहीं करेंगे, याद रखना हम स्कोर से पीछे रह जाएंगे बहुत। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर जो है वो शानदार हो, तो हम सब के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं, आगे है एनसीईआरटी बुक पढ़ें और बोर्ड बुक को प्राथमिकता दें। साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी कुंजी है, निर्देशिकाएं हैं, परीक्षा अध्ययन है, इन पे फोकस करने लग जाते हैं, इनको पढ़ने लग जाते हैं और एनसीईआरटी किताब से नहीं पढ़ते। मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही बन के आता है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, आपको जो लगे कि जो इंपोर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर लें ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो साथियों ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा सिर्फ गाइड या नोट्स से पढ़ाई ना करें, बोर्ड की किताब ही सबसे जरूरी है, क्योंकि पेपर कहां से आता है, उसी बुक से आता है। तो बात समझ में आई। चलिए साथियों आगे, रोज लिखकर प्रैक्टिस करें। साथियों ये तो वरदान है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, लिख लिख कर देखना ये तो जादू है, वरदान है, लिख लिख कर जरूर देखें। देखिए पढ़ाई के साथ साथ लिखने की आदत डालें, उत्तर लिखकर याद करने से अच्छे अंक मिलते हैं। साथियों आप जितना अच्छा लिखोगे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंक जो है ज्यादा जरूर आएंगे। पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी आसान होता है। अगर आप साथियों लिख लिख कर देखते हैं, पिछले पेपर जो है सॉल्व कर करके देखते हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बनता है। पेपर में आपको बिल्कुल समय के अनुरूप और समय से पहले ही आप पेपर करके बैठ जाते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन होता यह है कि हमारा टाइम कम पड़ जाता है हमको। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर हल करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड पेपर्स और सैंपल पेपर के अभ्यास करें। साथियों सैंपल पेपर भी आ जाते हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे पेपर का पैटर्न समझ आएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब साथियों आप उनको सॉल्व करेंगे, एक पेपर को आप जब सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको जुनून आएगा कि हम लोग जो है कर सकते हैं। और वहां अगर आपको कोई कमी लग रही हो कि आप पेपर सॉल्व करने में कुछ नंबर आपके कट रहे हैं, तो आप वहां पे फिर अपनी मेहनत को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। चलिए तनाव से दूर रहें, ध्यान और व्यायाम करें। साथियों तनाव नहीं लेना है, पढ़ते समय आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त नहीं होना है, और जो है ध्यान करें, सुबह उठकर 15-20 मिनट ध्यान करें, कोशिश करें व्यायाम करने की, आप योग करें, व्यायाम करें, जिससे क्या है आप फिजिकली और मेंटली एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, निश्चित तौर पे आप जो चाहते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए दैनिक योग, ध्यान, टहलना मानसिक शांति देता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग फ्रेश रहता है। साथियों एकाग्रता अगर आप ध्यान करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी कैचिंग पावर बढ़ती है, जो चीज आप पढ़ते हो वो लंबे समय तक आपको ध्यान रहने वाली है। साथियों बच्चों के साथ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हम जो है भूल जाते हैं, सर हम भूल जाते हैं, याद तो करते हैं लेकिन हमको बाद में याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो साथियों इसके लिए सबसे ज्यादा बहुत शानदार तरीका मैं आपको बताता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहला है आपको ध्यान करना है। साथियों आज से ही आप 15 मिनट के लिए ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए, और इसको आप आधा घंटे भी कर सकते हैं, पहला। दूसरा है जिसको क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ें, आप बार बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होता, आपका दिमाग कम है, आप अपना नाम तो कभी नहीं भूलते। ऐसा होता है कि हम नाम भूल जाएंगे हमारा, नहीं भूलते, आपके गांव का नाम नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम पागल तो नहीं है, मेंटली कमजोर तो नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत ये होता है कि कभी कभी हम लोग कोई चीज को पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस करें। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे देखिएगा, डाउट्स तुरंत क्लियर करें। साथियों अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको अपने टीचर या दोस्तों के साथ में मिलकर क्लियर करें, डाउट्स को इकट्ठा ना होने दें। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको इकट्ठा मत करो कि बाद में पूछ लेंगे, डाउट्स को जो है तुरंत क्लियर करें। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बात है। देखिए परीक्षा से पहले पूरा रिवीजन करें। साथियों हर टीचर लगभग परीक्षा से पहले सिलेबस तो कंप्लीट करवा ही देते हैं, लेकिन उसका रिवीजन भी परीक्षा से पहले करें। देखिए जैसे त्रिमासिक की परीक्षा आती है तो त्रिमासिक के हिसाब से सिलेबस तैयार करें, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड,
ये सारी परीक्षाओं की तैयारी आप करें। साथ ही में अगर आप इनकी तैयारी करते हैं, जैसे प्री बोर्ड की करते हैं, आप छमाही की करते हैं, अर्धवार्षिक की करते हैं, तो इनसे होता क्या है कि हमारी एक तैयारी जो है रिवाइज होता चला जाता है। तो ये करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन सुधारें, उत्तर साफ सुथरे लिखें। साथियों, प्रेजेंटेशन लिखना सुधारें, पेपर में उत्तर स्पष्ट एडिंग्स बॉक्स बनाकर लिखें। सुंदर लिखावट और अच्छी लेआउट क्या होता है बेटा, अंक बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा, अच्छी नींद लें और सेहत का ध्यान रखें। साथियों, नींद पूरी ना होने पर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, सेहत बिगड़ी तो पढ़ाई रुकेगी, इसलिए खान-पान और नींद संतुलित रखें। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति ही अपना 100% किसी भी काम में दे सकता है, इसलिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम नींद पूरी लें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल शांति के साथ में एकदम चुप होकर हम सब लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। क्या करना है, मेहनत करना है। तो आई होप आप सबको ये शानदार समझ में आया होगा। अगर आप इन सबको, इन मेरी 10 बातों को फॉलो करते हो तो आप निश्चित तौर पे, आप यकीन मानिएगा, आप जो चाहते हो कि आपका 95 प्लस में परसेंट रहे, तो आप मेरी इन बातों को सुने और माने, इनको फॉलो करें। साथियों, अगर आपने गोलू सर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।